दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं और सुनते रहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। और यह सत्य भी है। हमारे सौर परिवार में जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरु नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञान जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलतैन येन तस्मै श्री गुरु नमः। हमारे भीतर के अंधकार को मिटा करके रोशनी की ओर ले जाने वाले, प्रकाश की ओर ले जाने वाले देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति वैसे तो हर साल अपनी राशियों को बदलते हैं, लेकिन इस बार का बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए है कि बृहस्पति 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 2 जून 2026 का वो दिन होगा जिस दिन बृहस्पति 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आएंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे। और मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्यश बनते हैं और केंद्र में चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आएंगे। हंस नामक पंच महापुरुष राजियों का निर्माण भी करेंगे। ऐसे में गुरु की कृपा होगी। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जहां पर ये विराजमान होते हैं उस भाव के फल में तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं, जिस भाव पर इनकी दृष्टियां जाती हैं उस भाव को भी जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव को भी संजीवनी प्रदान कर देते हैं। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में आएंगे। तो चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव है प्रॉपर्टी का, चतुर्थ भाव है पारिवारिक सुखों का, चतुर्थ भाव है माता का। और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिलती। और यह भाव विरासत का भाव माना जाता है, भूमि भवन और मकान का भाव माना जाता है। और बृहस्पति भाग्यश बनकर के चतुर्थ भाव केंद्र में आएंगे, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आएंगे। और यहां पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी देखने को मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों का सपना था लंबे समय से अपने सुंदर आशियाने का, घर बनाने का, वो सपना बृहस्पति यहां पर पूरा करने वाले हैं। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति देंगे। भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माता के साथ, पिता के साथ अच्छे संबंध को स्थापित करेंगे। यानी आपके अंदर एक उच्च कोटि का विचार, उच्च कोटि का ज्ञान बृहस्पति स्थापित करने वाले होंगे, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाएंगे और आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। सपना था अपनी खुद की गाड़ी लेने का, और वो सपना आपका पूरा करेंगे बृहस्पति। दोस्तों, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, उनके लिए तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन जो मेष राशि वाले जातक होंगे काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। यहां पर जनता का प्रेम देखने को मिलेगा, प्यार देखने को मिलेगा, और जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। यह भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है, और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। आपका सपना था प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी से लाभ अर्जित करने का, वो सपना भी यहां पर पूरा करने वाले हैं बृहस्पति। ज्ञान की प्राप्ति तो देंगे, उच्च कोटि का विचार भी देंगे, और एक महत्वपूर्ण निर्णय शक्ति आपको देने वाले हैं। और सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है और पूरे भाग्य को बदल सकता है। अब बृहस्पति के बाद मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति को 3 दृष्टियां दी गई हैं। जिस भाव में बृहस्पति विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए
बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक और अपनी उदयरत अवस्था में विराजमान रहेंगे। तो चतुर्थ भाव में तो वो विराजमान है ही, और चतुर्थ भाव से इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव किसका है? गूढ़ रहस्यों का भाव, ऑकल्ट साइंस का भाव, हमारे अंदर के व्यक्तित्व का भाव, वैराग्य का भाव, सपनों का भाव। यहां पर बृहस्पति आपके अंदर के व्यक्तित्व को बाहर लेकर के आएंगे, आपके अंदर की समताओं को, आपके अंदर की योग्यताओं को बाहर लेकर के आएंगे। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आप अपनी कमियों को बाहर निकाल करके उस पर विचार करते हुए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उसमें बृहस्पति आपको सफलता भी देंगे। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, यानी एक ज्ञान आपके अंदर स्थापित होगा। सुबह जल्दी उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने शरीर को पुष्ट रखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहां पर ईश्वर का आशीर्वाद भी आप पर प्राप्त होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी आपके दसम भाव पर। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, पदोन्नति और प्रमोशन का भाव माना जाता है और विशेष करके आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। जब तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि का प्रभाव दसम भाव पर होना आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। पदोन्नति, प्रमोशन लगातार कई महीनों से रुका हुआ था, वो प्रमोशन, वो पदोन्नति आपको प्राप्त होगी। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार आप देख रहे थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन बृहस्पति के उच्च राशि में आने से और आपके दसम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि के जाने से कार्यक्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। आपके सपने भी पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, यहां पर कर्जा धीरे धीरे उतरेगा। आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहां पर इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करने वाले होंगे बृहस्पति। बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर और बृहस्पति नवम दृष्टि से अपने ही घर को, द्वादश भाव को देखेंगे। ऐसे में यह भाव किसका है? विदेश यात्रा का। यह भाव है अन्यत्व और परत्व का। यह भाव है अकेलेपन का और अनिद्रा का। जो लोग अकेलेपन की समस्याओं से जूझ रहे थे, व्यापार के सिलसिले में लगातार उनको बाहर रहना पड़ रहा था, उनके लिए भी बृहस्पति यहां पर अच्छा प्रगति देने वाले होंगे। जो लोग अनिद्रा की समस्याओं से त्रस्त थे, छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं से भी आपको मुक्त करने वाले होंगे। अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो मेष राशि वाले होंगे, उनके लिए बृहस्पति यहां पर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लोन की समस्याएं बनी हुई थी, उसमें भी जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें आपकी पूरी दिक्कतें खत्म होगी। और यह भाव अन्यत्व और परत्व का भाव है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है पति और पत्नी के बीच अन्य या पराये से संबंध का, लगनेतर संबंध का स्थापित हो जाना। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा होता है। लेकिन बृहस्पति की नवम दृष्टि का 12वें भाव पर जाना, वह भाव पर जाना अच्छे आचरण का निर्माण करने वाला होगा। तो यहां पर जो भी मेष राशि वाले जातक होंगे, उनके लिए बृहस्पति जब तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, प्रगति देखने को मिलेगी। आपका बौद्धिक विकास होगा, धर्म के और आध्यात्म के क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी, पद और प्रमोशन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में
बृहस्पति से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में आप लगातार जाएं, उनके दर्शन करें, पीले पुष्प विष्णु मंदिर में आप अर्पित करें, चने की दाल, हल्दी की गांठें 5 गांठें लेकर के पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके गुरुवार के दिन सुबह में प्रातःकाल बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। और जब भी शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए घर से आप निकलते हैं, अपने मस्तक पर केशर और चंदन का तिलक आप जरूर करें। और हो सके आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी खराब है तो आप पुखराज जरूर धारण करें। बस ये उपाय आपको करना है। बाकी मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। तो दोस्तों,